अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे मोहम्मद आमिर साहब फॉर्मर क्रिकेटर, उनका कहना है कि भाई जो इमाद वसीम पे जो चांस लगते थे बाबर आजम के चांस लगते थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत थे एंड उसमें बाबर आजम को कोई हाथ डेफिनेटली नहीं है। बाबर आजम खुद भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे कि मतलब किसी को इस तरह से ट्रोल किया जाए, किसी को इस तरह से किया है कि मतलब उसके खिलाफ नारे लगाए जाएँ। सो ये गलत था क्राउड का बिहेवियर एंड इमाद ने सही तरीके से खैर उसको आंसर किया एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। एंड बाबर हिमसेल्फ डज़ नॉट लाइक कि भाई इस तरह से किसी के ऊपर चांट किया जाए उनके नाम लेके या उनके फेवर में। तो बाबर के जो एक्चुअल फैंस हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। खैर आपने यहाँ पे बात की थी कि इट शुड नॉट बी एंड हम ये जो हमारे मोहम्मद आमिर साहब हैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। एंड क्या इसके अलावा आई की भी न्यूज़ के बारे से बात कर लेते हैं। जस्ट 2 दिन अवे है आई के क्लैशेज़। सो तमाम टीम्स ने खैर ज्वाइन कर लिया है। कुछ प्लेयर्स हैं जो इनिशियल मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, जिसमें हमारे जो अभी पीएसएल खेल के हाल ही में फारिग हुए हैं डेविड विली साहब, वो कुछ इनिशियल मैचेस के लिए नहीं अवेलेबल होंगे, पर्सनल रीज़न है उनका। एंड इसके बाद खैर वो ज्वाइन करेंगे और भी खैर इंजरीज़ वगैरह की वजह से भी प्लेयर्स इनिशियल मैचेस में नहीं होंगे। स्काई जो सूर्य कुमार यादव द नंबर 1 T20I बैटर, वो भी है कि नहीं अवेलेबल हो सकेंगे। एंड आई थिंक 21 22 को उनका फिर है कि NCA में टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, जिससे डिसाइड होगा कि भाई आया वो IPL खेलने के लिए फ़िट हैं या नहीं। बाय द वे हार्दिक पांड्या साहब का भी कहना है कि भाई मैंने जो लॉन्ग ब्रेक लिया दैट वाज नॉट फॉर IPL, बल्कि बड़ा बच्चा मैं वर्ल्ड कप को मेरे एक बच्चे से ताबीर करता हूँ एंड वर्ल्ड कप की तैयारी मुझे करनी थी एंड वर्ल्ड कप की तैयारी मैं कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने एक लंबा ब्रेक लिया था एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो है कि उन्होंने इस तरह से क्लियर अप किया है। लेकिन खैर जो उनकी रेपुटेशन है या जो उनकी एक है कि क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई है जब से ये चीज़ जो मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है एंड लोग उनसे खुश नहीं हैं। पीपल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एज वेल, दे आर नॉट हैप्पी विद हार्दिक पांड्या। एंड बाय द वे मुंबई इंडियंस एंड तमाम ही टीम्स ने खैर आज ट्रेनिंग भी की एंड मुंबई इंडियंस की ट्रेनिंग में रोहित शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है। आज है कि दोनों की मुलाकात हुई, हार्दिक पांड्या की एंड रोहित शर्मा की, दोनों मुस्कुराहट के साथ मिले एंड हक किया एंड ऑल। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो डेफिनेटली हर जगह है एंड रोहित शर्मा से तो डेफिनेटली हम कुछ भी ऐसा गलत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली उनको बुरा तो लगा होगा बट स्टिल है कि अब थोड़ा सा टाइम हो गया तो ही लोग हैं एंड गुड फॉर हिम। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे विराट कोहली साहब हैं वो भी यही कहते हैं, कुछ सेरेमनी वगैरह कुछ हो रही थी वहाँ पे किंग कोहली उनको कहा गया था। सेट के मैं पाप से भी यही कह रहा था कि भाई किंग नाम मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस करता है एंड इस नाम से मुझे नहीं बुलाएं, जस्ट मुझे विराट कोहली कहें। सो भाई किंग का हुक्म यानी विराट कोहली का हुक्म सलाखों पे। डेफिनेटली ही इज़ किंग एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड अ ग्रेट लेजेंड बट स्टिल हमें उनकी जो ख्वाहिश है उसका भी एहतराम करना चाहिए। ही डज़ नॉट लाइक दिस नेम किंग एंड खैर ये उनकी हम्बलनेस है। सो हम नहीं कहेंगे उन्हें किंग कोहली, हमें उनको विराट कोहली ही कहेंगे। बट भी खैर लोग मोहब्बत से कहते हैं बाबर आजम को या जो है कि यूनिवर्स बॉस कहते थे क्रिस गेल साहब को या किंग कोहली कहते हैं विराट कोहली साहब को, तो लोग मोहब्बत से कहते हैं। एंड ये सब जो भी प्लेयर्स हैं ये डिज़र्व करते हैं बिकॉज दे हैव अर्न ऑल दिस रिस्पेक्ट एंड दे हैव अर्न ऑल दिस टाइटल्स एंड ऑल। बट स्टिल अगर प्लेयर को नहीं पसंद है, खैर बाबर आजम ने भी एक बार ये कहा था कि आई डोंट लाइक दिस नेम एंड मतलब मुझे नॉर्मल ही रखा जाए या नॉर्मल ही कहा जाए तो बेहतर है। एंड आज विराट कोहली साहब ने भी कह दिया। सो डेफिनेटली हम उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनकी है कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड अब से नहीं कहेंगे। डेफिनेटली अगर विराट कोहली को नहीं पसंद है सो विल नॉट से दिस। एंड खैर इसके अलावा मैगरा साहब कहते हैं कि बुमराह को मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए ताकि इंजरीज़ के ख़तरे ना हो उनको। जिस तरह का उनका एक्शन है उनको इंजरीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनका एक्शन इस तरह का है कि वो इंजरी प्रोन रह सकते हैं। खैर बाय द वे वो एक लंबे गैप के बाद इंजरी सही होके वो अब आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो प्लेयर्स भी यही चाहते हैं अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप, फैंस भी यही चाहते हैं कि भाई बुमराह को फिट रहना चाहिए एंड डेफिनेटली थोड़ी सी क्रिकेट ज़्यादा भी खेली है वर्ल्ड कप के बाद तमाम ही टूर्नामेंट्स में। खैर ऑन एंड ऑफ उनको टेस्ट सीरीज में भी यूज़ किया बट स्टिल खेला तो है उन्होंने। तो मैगरा को लगता है कि भाई उनको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है एंड IPL में खैर इंटेंसिव क्रिकेट होती है। सो उनका खैर बॉडी भी खैर थकावट का शिकार हो सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। मतलब मैगरा की बात पे कान धरते ही नहीं कहते। खैर बाय द वे मैं अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले भी मैगरा ने इसी तरह की सजेशन की थी बुमराह को, जब वो जस्ट है कि इंजरी से वापस ही आए थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक फॉर्मेट उनको
उनसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। स्पेशली क्या उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को पॉइंट आउट किया था, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ही आपके एक है कि एनर्जी सर्व होती है। तो इस साइड के बुमराह को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ताकि उनका जो वाइट बॉल करियर है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सके एंड वो ज़्यादा अच्छे मैनर्स में, ज़्यादा अच्छे तरीके से टीम इंडिया को सर्व कर सके। सो बिकॉज है कि वो भी फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर है मेकरा, उनको मालूम है कि भाई जो उनका एक्शन है उससे उनको इंजरी हो सकती है। सो लेट्स सी, मतलब मेकरा की बात को है कि पहचानते हैं या मानते हैं हमारे जो बुमराह साहब हैं। सो देखते हैं क्या होता है, बट स्टिल आई पर्सनली थिंक कि मतलब फास्ट बॉलर्स को रोटेशन पॉलिसीज़ के तहत यूज़ करना चाहिए। एंड आईपीएल भी क्योंकि बहुत ही एक लंबा 1.5 पौने 2 महीने का टूर्नामेंट होता है एंड इंटेंसिव क्रिकेट होती है, सो फटीग तो हो ही जाएगी खैर, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, होप फॉर द बेस्ट। एंड दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज़।